हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक अंग्रेज़ी ग्रामर का वॉइस। और हम तैयारी कर रहे हैं आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। अब ये जो वॉइस है, यानी किस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करें, ये कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। और मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक नए तरीके से एक बार फिर मैं कोशिश करूँगा कि जिससे आपके सारे के सारे जो बेसिक्स हैं उनको मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो आइए मेरे साथ और देखिए कि हम किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करें। वैसे मैं कोई इस तरह का दावा नहीं करता कि मैं 100% कोई ज्ञानी ध्यानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, आपका निर्देशन कर सकता हूँ। और मैं मेरी पूरी कोशिश के साथ वो सारे बेसिक्स, वो सारे डाउट्स जो आपके अंदर है, वो भी मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस तरह का कोई दावा नहीं करूँगा कि मैं बिल्कुल आपको पंडित बना दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को हम कैसे लेकर के जाएँ। सबसे पहली बात तो है कि भाई एक्टिव वॉइस में होता क्या है और पैसिव वॉइस में क्या होता है। मूल रूप से पहले तो यही समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि किसी सेंटेंस में, जैसे पहले सेंटेंस देखें आप, जैसे ये कोई सेंटेंस है, मोहन राइट्स ए लेटर। बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे ये कोई सेंटेंस है, मोहन राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोहन एक पत्र लिखता है। तो कहने का मतलब हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस सेंटेंस से कोई एक्शन का बोध हो रहा है, यानी कोई काम यहाँ पर किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्ता के द्वारा। कर्ता कौन है यहाँ पर? मोहन। ये मोहन एक सब्जेक्ट है जो नाउन भी है, और ये इसकी वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि ये सबसे पहली शर्त होती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वही सेंटेंस चेंज होंगे जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव हो। तो पहला चीज़ आप नोट करेंगे, जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो पैसिव वॉइस में जाएंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिनके बाद में कोई कर्म आता है। यानी हम इसको हिंदी में जब जाते हैं तो सहकर्मक कहते हैं इसको, सहकर्मक क्रिया, यानी जिसका कर्म हो। तो यहाँ पर ये क्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि भाई मोहन कोई काम करता है, और वो क्या काम करता है? लिखने का काम करता है। और उसका प्रभाव जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे भी आता है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट है, इस वर्ब का कोई रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आया है कि भाई मोहन राइट्स व्हाट डज मोहन राइट, क्या लिखता है मोहन? तो आंसर निकल के आया कि ही राइट्स ए लेटर, कि वो एक पत्र लिखता है। एक और सेंटेंस लीजिए आप, जैसे मोहन गोज। अब यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ करेंगे हम। मोहन गोज, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है और गोज यहाँ पर वर्ब है। अब ये किस तरह की वर्ब है? क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कहलाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, यानी जिसको कर्म की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जो वर्ब आती है जो अकर्मक होती है, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। क्योंकि मोहन गोज, व्हाट डज मोहन गोज, तो कोई यहाँ पर आंसर आता ही नहीं निकल के। जबकि कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका आंसर निकल के आता है, जैसे मोहन राइट्स, व्हाट डज मोहन राइट, तो निश्चित रूप से आंसर आएगा भाई वो कोई पत्र लिखता है या बुक लिखता है या कुछ और चीज़ लिखता है। जैसे हम कहें कि मोहन प्लेज, व्हाट डज मोहन प्ले, क्या खेलता है मोहन, तो आंसर है। अभी कोई भी खेल का नाम हम ले दें। जैसे हम कहें कि भाई मोहन ईट्स, तो व्हाट डज मोहन ईट, क्या खाता है मोहन, तो आंसर निकलेगा भाई मैंगो खाता है, बनाना खाता है, ब्रेड खाता है। तो जैसे एक और लीजिए आप, जैसे मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो व्हाट डज मोहन सिंग, क्या गाता है मोहन, तो बिल्कुल आंसर निकल के आता है भाई गाना गाता है, कि भाई सॉन्ग गाता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट हो, कहने का मतलब जो सहकर्मक हो, उन्हीं का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो ये स्पष्ट होगी हमारे सामने बात। और जब हम किसी भी सेंटेंस को जिसमें अकर्मक क्रिया होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। पहली चीज़ फंडामेंटल
अब देखेंगे हम एक एक जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं उनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते वक्त ही हम वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखते चलेंगे। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है सी बॉट ए न्यू पेन, ए न्यू पेन। तो यहाँ पर देखिए सी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और बॉट क्या है, यहाँ पर वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ए न्यू पेन क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। सी बॉट, उसने खरीदा एक नया पेन। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लाते हैं तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, स्ट्रक्चर इस तरह चेंज होएगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। यानी पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी मेन वर्ब वहाँ पर आती है, मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद में बाई लग के सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी सब्जेक्ट पीछे वो चला जाता है। इसी तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। यानी आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, और बीच में जितनी भी जो वर्ब आती है बिल्कुल ध्यान रखें आप। ये दूसरी चीज़ कि भाई हमेशा पैसिव वॉइस में जब भी वर्ब जाएगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी। कहने का मतलब बी थर्ड हो जाएगी, क्रिया की तीसरी फॉर्म लगेगी। और टेंस के अकॉर्डिंग उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब भी हम काम में लेंगे। ये तीसरी बात है। तो पहली बात कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए तो ही एक्टिव से पैसिव बनेगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जब जो मेन वर्ब होती है यानी जो मुख्य क्रिया है उसकी हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, यानी बी थर्ड लगती है। इसके अलावा क्या है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को लेके जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग लगती है, और फिर बाई लग करके सब्जेक्ट आ जाता है। और यदि सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट है, ये अगली चीज़ है, यदि अनइम्पॉर्टेंट है यानी जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, तो हम उसको बाई लगा करके नहीं भी लिखते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हम लिखें। जैसे कि पीपुल है या दे है, तो इस तरह कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको फिर हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम मिस कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको करते हैं हम सी बॉट ए न्यू पेन। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको हम बदल देंगे। यानी हमको पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, यानी ए न्यू पेन को लेके आना है। तो ए न्यू पेन, इतनी सी बात होगी। अब करना क्या है, हमको ये पहचानना है, ये जो वर्ब है यहाँ पर बॉट यहाँ पर आई है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। क्योंकि यहाँ देखिए आप स्ट्रक्चर यानी ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब किस में काम में लेंगे, अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस कौन सा है इस सेंटेंस का, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस की बाज और बर, तो बाज कब लगेगी, एक वचन कर्ता के साथ। बर कब लगेगी, बहुवचन कर्ता के साथ। यहाँ पर कर्ता कौन है, ए न्यू पेन, जो कि एक वचन है, तो बाज। तो ए न्यू पेन बाज। मेन वर्ब क्या आई है यहाँ पर, बॉट। अब ये थर्ड फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है। तो बॉट को ही हम लिख देंगे बाई बॉट, बॉट। ये बॉट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बाई लगा करके हमको सब्जेक्ट लिखना है। ये जो सब्जेक्ट है वो उधर चला जाएगा, तो बाई लग करके ये क्या लिखेंगे। अब आप यहाँ पर क्या सी लिख देंगे इसको, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सी नहीं लिखना आप। अब आपको इसको जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि अब ये पहले तो सब्जेक्ट था सी। अब ये जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे इसको, तो सी कैसे रहेगा भाई। सी तो जो पहली फॉर्म है, कहने का मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगी तो भैया ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। तो हर प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको लेनी है, और वो 22 वर्षा करनी है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यदि सब्जेक्ट की जगह पे लाना है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। यदि किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। यानी जितने भी प्रोनाउन हैं उनको हम इसी तरह 22 वर्षा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हर आ गई, यानी सी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हर है। इसी तरह ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है। इसी तरह आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। इसी तरह बी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है।
तो ये आपको थोड़ा यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू है और इट की इट। अब देखिए सेकंड वाला, समबॉडी वाज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। समबॉडी हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब यहाँ पर समबॉडी यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो माई पर्स से हम इसको शुरू कर देंगे, माई पर्स। तो ये दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो माई पर्स, माई पर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हैज़ और स्टोलन। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि आपके हैज़, हैव या हैड आते हैं, बिल्कुल नोट कर लें आप, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। यदि एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव या हैड आते हैं तो पैसिव वॉइस में उनके साथ बीन और लगाना है। पैसिव वॉइस में उनके साथ बीन लगाना है। हैज़, हैव और यदि हैड आते हैं तो उनके साथ आपको बीन और जोड़ देना है, तो ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो माई पर्स हैज़ और इसके साथ हमने ये बीन और जोड़ दिया। क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है जो पहले से ही स्टोलन होती है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में, परफेक्ट टेंस में, यानी हैज़, हैव, हैड के बाद में हमेशा जो वर्ब आती है वो वैसे भी थर्ड फॉर्म में ही आती है, तो वहाँ पर दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, स्टोलन और बाई लग करके अब हम इस सब्जेक्ट को ले जाएंगे। अब समबॉडी, एनीबॉडी इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहो तो लिख दो आप बाई समबॉडी, बाई समबॉडी। वैसे इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू मेंशन दिस ऑब्जेक्ट। आइए थर्ड वाला देखते हैं, ये 3 वाला, दिस बुक, दिस बुक। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, कंटेंस ये होगी वर्ब, मच इन्फॉर्मेशन ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मच इन्फॉर्मेशन को आगे ले आओ। देखो कितना इजी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सब कुछ बहुत ही आसान है, कितना आनंद आ रहा है आपको। तो मच इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन। अब आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है लेकिन मुझको नहीं आ रहा, क्योंकि मुझको आनंद जब आएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो ये आपका काम है जो आपको करना है। तो ये देखिए मच इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन। और अब आपको क्या करना है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब में एस आ रहा है, यानी कर्ता के बाद जब वर्ब में एस लग रहा है या वर्ब पहली फॉर्म में है तो आप समझ लो कि प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, इज, एम, आर। एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर, और आई करता है तो एम। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मच इन्फॉर्मेशन। एक वचन में है तो इज, तो मच इन्फॉर्मेशन इज। अब ये जो कंटेन है आपकी, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो मच इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट, कंटेंट। दिस बुक कंटेंस मच इन्फॉर्मेशन। तो मच इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट। अब हम इसको बाई लगा करके तो लिख नहीं सकते, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है, किताब में है। तो ऐसी कंडीशन भी हम देखेंगे, यानी कोई हमेशा ही बाई बाई नहीं लगाना आपको। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि बाई नहीं लगाते, बल्कि हमको कुछ और अलग तरह के प्रीपोजिशन लगाने पड़ते हैं। जैसे इसमें अलग तरीके से लगाना, जैसे इन दिस बुक, दिस लगाने से पार पड़ेगी, इन दिस बुक। और ये अब आपका कंप्लीट, इन दिस बुक। बाई दिस बुक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हर जगह ही एक ही लाठी से हम हाँक नहीं सकते सब चीज़ों को, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के हथियार काम में लेने पड़ते हैं। अब देखो आगे चौथा वाला, ये 4 वाला देखिए, ही इज़ प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है इसमें, ये आपकी मेन वर्ब और ये हॉकी आपका ऑब्जेक्ट। तो हॉकी को लिया हो आप, हॉकी, HOCKEY, हॉकी। अब पहले से ही इसमें दे रखी है हेल्पिंग वर्ब इज, इज को ही लिख दो अब आप, इज। फिर आ रहा है इसमें प्ले, प्ले में ING और लग रहा है। अब ये एक मुसीबत और कि भाई ये ING आ गया, इसका क्या करें।
तो यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, क्या दिक्कत है। तो आईएनजी जब भी आए तो बीइंग लगाओ, क्या लगाना है, बीइंग, तो आप बीइंग लगा दो उसमें, बीइंग। और बीइंग के बाद में अब ये जो प्ले है आपकी, ये वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म लिख दो। तो हॉकी इज़ बीइंग प्लेड, ये बीइंग प्लेड हमने कर दिया, प्लेइंग का क्या कर दिया, बीइंग प्लेड। यानी जब भी वर्ब में आईएनजी आएगी तो आपको करना क्या है, बीइंग लगा करके उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, यानी ये जो सब्जेक्ट ही है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई ही का हिम, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया है इसको हम, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाई हिम। अब देखो नेक्स्ट, ये 5 वाला देखिए, दे प्ले चेस, ये चेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, चेस को पहले लिखो, चेस। अब देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं, लेकिन क्रिया की पहली फॉर्म आ रही है, प्ले, क्रिया की पहली फॉर्म आ रही है, ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो, प्ले पहली फॉर्म, इसका हम प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इज एम आर काम में लेंगे, चेस एक वचन है तो ये इज। अब प्ले की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि वर्ब तो थर्ड फॉर्म में आनी ही आनी है, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म लिखो प्ले की, प्लेड, और बाई लग के आप यहाँ पर अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ये दे है, वैसे दे को हम मेंशन नहीं करते, अनइम्पॉर्टेंट है, चाहो तो कर दो, दे का देम, बाई देम, बाई देम। अब ये 6 वाला देखिए, ही गेव मी ए बुक, ही गेव, उसने दिया, मी यानी मुझको, ए बुक यानी एक किताब, उसने मुझको एक किताब दी। तो यहाँ पर ये ही तो सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब होगी, ये मी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, यानी ये डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य। अब डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट से। ये पहला वाला आता है, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी बाद वाला डायरेक्ट और पहले वाला क्रिया के जस्ट बगल में आईओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना देते हैं, यानी मी भी ऑब्जेक्ट है, ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो चलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, ए बुक, ये छठा वाला, तो इसका पहला, तो ए बुक, नियम वही काम करेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये गेव यहाँ पर आ रहा है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो बाज वर्ब हेल्पिंग काम में लेनी है, तो बाज वर्ब ले लो, ए बुक एक वचन है तो बाज, ए बुक वाज। अब गेव की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी गिव गेव गिवन, तो ए बुक वाज गिवन। और अब क्या करें हम, इस ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, टू लगा करके लिख देंगे, याद रखो, टू मी, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर, और फिर बाई लगा करके अब आप अपने कर्ता को कर्म बना दीजिए, तो बाई हिम, यानी ए बुक वाज गिवन टू मी बाई हिम। इसको हम अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, ये मी से भी बना सकते हैं। अब मी क्या है, ये आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आई है, तो अब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आएगी तो सब्जेक्ट बनेगी। अरे टीचर कुर्सी पे, कोई कुर्सी रखी टीचर की, जो बैठेगा वो टीचर, और जो जब उठ के वो पीछे चला जाएगा तो स्टूडेंट हो गया, यानी पढ़ने वाला वहाँ बैठता है, पढ़ाने वाला सामने बैठता है। तो यहाँ पर इसको हम आगे ले आएंगे, मी को आगे लाएंगे तो ये आई बन गया आपका, ये दूसरे तरीके से बना रहे हैं हम इसको, तो आई। अब फिर वही हम दोहराएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, तो आई वाज। थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिव की गिवन, आई वाज गिवन। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन टू लगा के नहीं लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, ए बुक, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी ही को इधर ले गए हम, तो ये हिम हो गया। तो इस तरीके से हम डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 7 वाला, राम हैज़ कंप्लीटेड हिज जॉब, राम सब्जेक्ट, हैज़ कंप्लीटेड और हिज जॉब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम लाएंगे आगे, हिज जॉब
ये 7 वाला हिज जॉब। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया भाई हैज़ हैव हैड आए तो उनके साथ बीन और लगाना है, तो बीन लगा दो। हिज जॉब हैज़ बीन। कंप्लीटेड पहले से ही थर्ड फॉर्म है, ये कंप्लीटेड, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी राम को आप यहाँ पर ले आएँ तो ये राम नाम है तो वो ऐसे कैसे ही आ जाएगा। तो हिज जॉब हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई राम। 8 वाला देखिए, वी शैल ईट मैंगोज। तो वी ये सब्जेक्ट है, शैल और ईट ये यहाँ पर ऑक्सिलरी है, और ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लिखो आप मैंगोज, मैंगोज। अब जब भी शैल अपने आप में ऑक्सिलरी है और ये मॉडल भी है, यानी शैल विल है या विल वुड शुड है या मे माइट है या कैन कुड है, मस्ट है, ये सब ये सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल आए तो उनके साथ बी लगाना है, यानी मॉडल जब भी आएगा, यानी जब भी मॉडल आएगा मॉडल, तो मॉडल के साथ आपको बी लगाना है। तो ये एक चीज़ और आप नोट कर लें, यानी जब भी मॉडल आएगा किसी सेंटेंस में और उसका हम पैसिव बनाएंगे तो बी और उसके चिपका देंगे, तो लगा दो इसमें बी। तो मैंगोज, ये शैल तो बी के साथ आया, लेकिन अब मैंगोज के साथ तो हम शैल नहीं लगा सकते, हम बिल लगा देंगे, तो मैंगोज बिल, और ये बी हमने इसके साथ चिपका दिया, ऐड हैज़ कर दिया इसको। अब आगे बढ़ेंगे, ईट, ईट ये जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, ईटन, और बाई लगा करके अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी बी को अब ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस हो गया, यानी मैंगोज विल बी ईटन बाई अस। अब देखिए 9 वाला, आई शैल हैव रिटन ए बुक। तो ए बुक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए बुक। तो ये 9 वाला देखो, ए बुक। अब ये आ रहा है शैल हैव, तो ए बुक बिल हैव बीन, यानी जब शैल हैव या बिल हैव आएंगे तो फिर शैल के साथ बी नहीं लगाएंगे बल्कि हैव के साथ बीन लगाएंगे। तो ए बुक विल हैव बीन, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और बाई लगा करके अब ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बाई आई का क्या हो गया, मी। आप बिल्कुल समझ गए क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया हमने इसको। 10वां देखिए 10 वाला, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। हाँ, ये थोड़ा सा नेगेटिव में आ गया। अब नेगेटिव में सेंटेंस है तो बिल्कुल नोट कर लो इसको हल करने से पहले। यदि सेंटेंस की नेचर चेंज नहीं करनी, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो वो पैसिव में भी नेगेटिव ही रहेगा। यदि सेंटेंस आपका एक्टिव में इंटेरोगेटिव है तो जब पैसिव में जाएगा तो भी वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, यानी यहाँ नॉट है तो नॉट का यूज़ आपको पैसिव में करना है। और बाकी चीज़ें वही, ये सब्जेक्ट है और ये डू नॉट यहाँ पर आ गया, ये वर्ब आ गई, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो फुटबॉल को लिया आप, फुटबॉल, तो ये 10, फुटबॉल को पहले खेलो, फुटबॉल, ये फुटबॉल। अब ये डू नॉट यहाँ पर आ रहा है, ये डू नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, इज एम आर। तो फुटबॉल के लिए इज, और ये नॉट को हम यहाँ लगा लेंगे, इज नॉट, यानी डू नॉट का कर दिया हमने इज नॉट, यानी फुटबॉल इज नॉट। और फिर ये थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लेड, ये प्लेड हमने कर दिया इसको प्लेड, और बाई लग के अब आपका जो सब्जेक्ट है यू, इसको हम लास्ट में लेंगे क्योंकि यू की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यू ही होती है, और ये फुल स्टॉप, यानी फुटबॉल इज़ नॉट प्लेड बाई यू। अब ये देखिए 11 वाला, दे डिड नॉट राइट ए लेटर, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, दे डिड नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर, ए लेटर। अब यहाँ पर डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, यानी बाज या बर हम लगाएंगे। तो ए लेटर के लिए बाज, ये बाज नॉट, और फिर क्या करना है आपको, आपको राइट की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न,
और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी दे को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है बाई देम। ये लीजिए। अब ये 12 वाला देखिए, डू यू सिंग ए सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, और ये डू आगे लगा हुआ और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, यानी सेंटेंस का जो नेचर है वो चेंज नहीं होना। इंटेरोगेटिव है, पैसिव में भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा, तो इंटेरोगेटिव ही रखना है। इंटेरोगेटिव कब बनेगा? ये जब ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आगे ही होगी। तो यहाँ पर डू आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे ए सॉन्ग के लिए। तो ए सॉन्ग एक वचन है तो हम यहाँ पर इज ले लेंगे, इज ए सॉन्ग। क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म, तो इज ए सॉन्ग संग, और बाई लगा करके सब्जेक्ट जो है आपका यू, इसको हम लिख देंगे यू, और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगला 13, डिड सी राइट एन ऐसे। अब ये डिड से शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है, इसका मतलब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव रहेगा। यहाँ पर डिड है, इसका मतलब ये पास्ट है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम एन ऐसे, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनने वाला है, एक वचन है, तो एक वचन में ही हम वाज क्रिया काम में लेंगे, वाज एन ऐसे, एन ऐसे, वाज एन ऐसे। थर्ड फॉर्म लिखेंगे राइट की, तो रिटर्न, तो वाज एन ऐसे रिटर्न, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सी को हम हर कर देंगे, और ये क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह हो गया। अब आपका ये वाज एन ऐसे रिटर्न बाई हर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने ट्राई की, कोशिश की कि किस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को ले जाएं और किस किस तरह के हम उनमें चेंजेस करते हैं। तो कुछ हमने, ये मेरा प्रयास था और इसी प्रयास को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में एक और एक्सरसाइज के साथ, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।